एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि जो मोदी है ना वो पूरे एशिया का एक नंबरदार चेयरमैन कह लें या थानेदार कह लें। मोदी को एशिया का एक थानेदार डिप्लॉय कर दिया गया। इजराइल इन द मिडल ईस्ट, इंडिया इन साउथ एशिया, और दोनों जो है इजराइल इंडिया के इसका रूलिंग रिजीम्स जो है मोदी और नेतन्याहू, वो आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स हैं। वो ज़ायनिस्ट है, ये हिंदुत्व है और एंटी इस्लाम। अगर हम बात की जाए साउथ एशिया की, तो क्या कोई ऐसा लीडर नहीं है जिस तरह मतलब उसको भी हम देख सके कि साउथ एशिया से निकल के वो मोदी साहब का जो मुकाबला या ट्रंप के साथ इस तरह बैठ सके कोई? पूरे एशिया में नॉट ओनली साउथ एशिया, पूरे एशिया में आई थिंक कि मोदी की जितना जो पॉपुलर और एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाला लीडर कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी क्यों चाहेगा कि कश्मीर का मसला हल हो? इस टाइम तो वो उनके कब्जे में है। सही है। मसला तो हमारे पास भी तो है ना कश्मीर। देखिए हमारे पास कितने परसेंट है, 20% भी नहीं होगा टोटल कश्मीर के, ठीक है। 80% वो संभाल के बैठे हुए हैं। उनको क्या जरूरत है कि आके वो कश्मीर का मसला हल करवा के 50-50 भी हो? तकलीफ किसे है? तकलीफ है पाकिस्तान को सिर्फ। और पाकिस्तान चूंकि डिफेंसिव साइड पे, ये देखें, उन पे अटैक नहीं कर सकते। छोटा मुल्क है, ये सिर्फ डिफेंस कर सकते हैं। अच्छा, वो इस पोजीशन में है कि वो बार्गेन भी कर सकते हैं, निगोशिएट भी कर सकते हैं। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ कमजोर मुल्क है, तो सिर्फ अमीर मुल्कों से हेल्प मांग। जय हिंद दोस्तों, एक समय पर पाकिस्तानी कहते थे कि नरेंद्र मोदी एक चाय वाला है और चाय वाला देश कैसे चलाएगा। आज कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा लीडर हमें पाकिस्तान में भी चाहिए। यह सिर्फ आवाम नहीं, पाकिस्तान की संसद में भी कई बार ये शब्द गूंजा है। दोस्तों, वहीं पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि यह एशिया का थानेदार है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप उसको जो है बांग्लादेश को कैसे देखते हैं? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसको इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, तो इसका आप क्या समझते हैं? इसका उनका क्या मतलब था इस हवाले से? उसने इसको स्टेट फॉरवर्ड करा है, कहा है ही लीव्स द टॉपिक जो है इसका बांग्लादेश का ना, उसने टोटली मोदी पे छोड़ दिया है। तो इसको वही देख रहे हैं। एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि जो मोदी है ना वो पूरे एशिया का एक नंबरदार चेयरमैन कह लें या थानेदार कह लें। मोदी को एशिया का एक थानेदार डिप्लॉय कर दिया गया। सर, हमने जब देखा कि वो जैसे उनकी कुर्सी पीछे कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि वही मिस अलॉट, कि हमने आपको बहुत मिस किया, इस तरह की वर्डिंग यूज की जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रंप ने उसको जो एक आपने सुना होगा, ट्रंप ने उसको कॉल किया है कि ब्रो मैन। मोदी को ब्रो मैन कह रहे हैं, यानी कि एक बहुत क्लोज अपना ब्रो मैन कहा है। उसको कहा है कि ही इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। और बड़ी पॉपुलरिटी के साथ, बड़े ज़ोर शोर के साथ, पूरी आवाम के साथ दोनों लीडर जो है सामने आए हुए हैं। सर, क्या समझता हूँ बशर भाई, अगर हम बात की जाए साउथ एशिया की, तो क्या कोई ऐसा लीडर नहीं है जिस तरह मतलब उसको भी हम देख सके कि साउथ एशिया से निकल के वो मोदी साहब का जो मुकाबला या ट्रंप के साथ इस तरह बैठ सके कोई? पूरे एशिया में नॉट ओनली साउथ एशिया, पूरे एशिया में आई थिंक कि मोदी की जितना जो पॉपुलर और एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाला लीडर कोई नहीं है। तो इसमें क्या हमारे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है कि हमारे पॉलिटिशियन को ये चीज़ें क्यों नहीं नजर आती कि इस तरह हमारे भी पॉलिटिशियन दुनिया में निकल के जो इस तरह अपना नाम बनाया जिसको देखा जाए? नहीं बिल्कुल नहीं हमजा भाई, इसमें शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने जो अपनी इंडिया में अपनी आवाम को रिप्रेजेंट करके पूरी दुनिया में साथ लेके चल रहे हैं ना, तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है मोदी साहब के लिए भी। और डेफिनेटली मोदी जी जैसा लीडर आई थिंक सो कि एशिया में नहीं है। सर, कश्मीर को आप किस तरह देख रहे हैं? जैसे तैयब उर्दगान की स्टेटमेंट आ रही है, तो आप ऐसा क्या देख रहे हैं? हम कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की तरफ कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो बड़ा प्लान कर रहे हैं। हमने कोई न्यूज़ सुनी है, इंडिया की कुछ न्यूज़ सुनी कि बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसा पाकिस्तानी ऐसा कुछ है? या मेरा ख्याल है जो हमारे पास आज़ाद कश्मीर है ना, हम उसी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने आज़ाद कश्मीर को क्या लेना है? ये एक लॉलीपॉप था तैयब उर्दगान की तरफ से जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए दे दिया गया, हमारे साथ डालो। और स्पेशली ये जो मदरसा सिंड्रोम है उनको एक स्पेशली जो ना मॉडर्न किस्म का लॉलीपॉप दे दिया गया है कि उर्दगान जो है हमारे साथ है। कश्मीर का इशू दोबारा उठ रहा है, अब मदरसा सिंड्रोम जो है ये दोबारा से एक स्टैंड लेंगे। इजराइल इन द मिडल ईस्ट, इंडिया इन साउथ एशिया, और दोनों जो है इजराइल इंडिया के इसका रूलिंग रिजीम्स जो है मोदी और नेतन्याहू, वो आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स हैं। वो ज़ायनिस्ट है, ये हिंदुत्व है और एंटी इस्लाम और एक्सट्रीमिस्ट हैं। और जो पॉलिसी वो नेतन्याहू ला रहा है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, वही पॉलिसी मोदी लगा रहा है कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के ख़िलाफ़। तो उनकी काफ़ी कॉमनैलिटी। दूसरा जो कोर इशू है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का, वो है हाउ टू हैंडल चाइना, द चाइना चैलेंज कह लें। उसमें इंडिया इज़ देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टनर एंड एलाई। बिल्कुल ठीक है, वो बॉटम लाइन है। नॉट जापान,
not South Korea, not Philippines. They don't matter in the larger picture. India. So इसलिए इंडिया का जो दैट वो इंडिया जो जिस तरह अमेरिकन को ब्लैकमेल करता है, इंडिया अमेरिका को इस्तेमाल करता है, वो किसी और दे बाय ऑयल फ्रॉम ईरान, कोई सैंक्शंस नहीं, दे बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, नो सैंक्शंस, उनकी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी कोई थ्रेट, कोई सैंक्शंस नहीं है, और कोई हो तो इस्लामिक बॉम्ब। नरेंद्र मोदी ने ये उनको जवाब दिया था कि ये हमारा अपना मसला है, हम इसको खुद हल करेंगे। नरेंद्र मोदी भी इस साइड पे नहीं आ रहे कि अपने मसले को हल करें, या हमारे सियासतदान नहीं चाह रहे, या चाइनीज ये नहीं चाह रहे। हमें एशिया को भी कहीं ना कहीं अब सोचना पड़ेगा कि आखिर कब तक हम बिलियंस ऑफ डॉलर अपने बॉर्डर्स के ऊपर खर्च करेंगे। नरेंद्र मोदी क्यों चाहेगा कि कश्मीर का मसला हल हो? ठीक है, इस टाइम तो वो उनके कब्जे में है। सही है, मसला तो हमारे पास भी तो है ना कश्मीर। देखिए हमारे पास कितने परसेंट है, 20% भी नहीं होगा टोटल कश्मीर के, ठीक है। 80% वो संभाल के बैठे हुए हैं। उनको क्या जरूरत है कि आगे वो कश्मीर का मसला हल करवा के 50-50 भी हो, उनके तो हाथ से जाएगा ना। तकलीफ किसे है? तकलीफ है पाकिस्तान को सिर्फ। और पाकिस्तान चूंकि डिफेंसिव साइड पे, ये देखें, उन पे अटैक नहीं कर सकते, छोटा मुल्क है, ये सिर्फ डिफेंस कर सकते हैं। अच्छा, वो इस पोजीशन में है कि वो बार्गेन भी कर सकते हैं, निगोशिएट भी कर सकते हैं। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ कमजोर मुल्क है, तो सिर्फ अमीर मुल्कों से हेल्प मांग सकता है। अच्छा। उनको इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो नहीं सर मोस्ट हमारी जो इदारे हैं बहुत पावरफुल है, दुनिया की रिचेस्ट आर्मी हमारे पास है, हमारे पास असला बारूद हर चीज इसमें मौजूद है। कोई शक नहीं है कि हमारी आर्मी अगर सियासत से साइड पे करते हैं तो वो बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर वो आज डिफेंस भी कर रहे हैं ना, तो ये भी बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है। कहाँ इस वक्त अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हमारी जो तरक्की है या हमारे मामलात हैं वो किस हद तक बेहतर है और किस हद तक नहीं बेहतर? एक साल आपका मुल्क चल नहीं सकता बगैर कर्जा लिए हुए, तो किस चीज की स्टेबिलिटी आप खुद ही बताएं। अब तो जो इस्लामिक मुल्क हैं वो भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे होते नजर आ रहे हैं कश्मीर के मामले में हमें। हाँ, अब पाकिस्तान खुद बैकफुट पे है इस टाइम पे। पाकिस्तान की वॉइस भी इतनी नहीं हम सुनने में आती है। अब अगर इंडिया ने कहा है तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं उसका जवाब दिया? एक तो और फैक्टर भी है, जैसे आपने बताया ना कि टर्की पहले बोलता था, वो चुप हो गया है। पहले मलेशिया भी बोलता था। क्या किया इंडिया ने? उनसे सोयाबीन ऑयल लेना बंद कर दिया। देखिए इतनी बड़ी आबादी है, 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी मार्केट है। कोई भी मुल्क उनसे अगर कोई ऐसी वैसी बात करेगा, तजारत खत्म होगी, किसको लॉस होगा? उसी मुल्क को होगा। तो फिर वो लोग भी सोचते हैं कि कोई हम ऐसा बयान देने से पहले कि हम किसके बल पे खड़े हैं। देखने में ये आ रहा है कि मुस्लिम कंट्री भी है, अफगानिस्तान नेबर कंट्री भी है, हमारे साथ रिलेशन खराब है, लेकिन इंडिया की बात करें, उन्होंने आ रहे हैं आपको। देखो फिलहाल तो इंडिया की तो ये है कि उसकी और पाकिस्तान और इंडिया के अफगानिस्तान के रिलेशन में फर्क है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन में टेरिटोरियल इश्यूज भी है, हम उसको इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, सही है ना। और इसके अलावा पाकिस्तान जो कि मोस्टली जो टेररिज्म एक्टिविटीज है पाकिस्तान अफगानिस्तान पे ब्लेम करता रहा है, इससे भी हालात खराब हो। एक ड्यूरेंट लाइन की वजह से एक जो कि रिसेंट वेव ऑफ टेररिज्म जो पाकिस्तान में बढ़ गया है, इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंडिया की तरफ उंगली, अफगानिस्तान की तरफ उंगलियां उठाई हैं, जबकि इंडिया का और अफगानिस्तान के साथ कोई ऐसे इशू नहीं है जिनके ताल्लुकात में कोई हड़े आ जाएं। इसीलिए ये जाता है कि इंडिया जो है वो इस्लाम के या मुस्लिम कंट्रीज के थोड़ा एंटी है, या उसे हमें यहाँ पाकिस्तान में ये बताया जाता है। मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा, लेकिन अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ उसके ताल्लुकात क्यों ठीक है? ईरान के किसी मुल्क का कोई मजहब नहीं होता। अब ये मजहब यूज की, जैसा कि आप उसको सऊदी अरब को देखें, आप यूएई के देखें, अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद जो उन्होंने इसराइल, क्योंकि मुल्क अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। अब मुल्क की कोई मजहब नहीं होता, चाहे वो इंडिया का अफगानिस्तान से हो या ईरान से हो, जहां उनका मुफाद हो वो अपने ताल्लुकात बनाते हैं। अब लेकिन हाँ बहुत से कंट्रीज हैं, हम तो ये कहते हैं ना, इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम ब्रदर, इस्लामिक रिपब्लिक। एक तो इस्लामिक और रिपब्लिक दोनों अलग चीजें, लेकिन फिर भी हम हर जगह पे इस्लाम को, या मतलब वो क्यों इस तरीके से ले आते हैं? देखो इसमें हमारे इस्लाम, एक तो ये कि हमारी लीडरशिप ने बहुत से सिविल मिलिट्री, अगर हम लीडरशिप देखें अपने कुछ पर्पस के लिए भी इस्लाम बहुत यूज हुआ है। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग चुका होगा कि पाकिस्तान के लोगों का मोदी के प्रति क्या नजरिया है। दरअसल वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते भी हैं। जिस तरह से उन्होंने पिछले 10 सालों में भारत को एक विश्व गुरु बनाने की तरफ काम किया है, भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने की तरफ काम किया है, कहीं ना कहीं वह भी एक्सपेक्ट करते हैं अपने सियासतदानों से कि वह भी नरेंद्र मोदी की तरह काम करें, एक्शन में रहें। नरेंद्र मोदी जो कि खुद को एक नेशनलिस्ट कहते हैं और साजिद तरार हमेशा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाम को सिर्फ एक गिफ्ट दिया है जो कि नेशनलिज्म का तोहफा है। और नेशनलिज्म के तोहफे से जो आज का यूथ है इतना मोल्ड हो चुका है कि वह मेक इन इंडिया को पंख लगाने में बहुत ही बड़ा भागीदार रहा है। आप देखें दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज आज भारत में लाइन लगाकर खड़ी हैं। आपने देखा
बेंगलुरु एयर शो के दौरान F-35 को उड़ाया गया, जिसमें CDS अनिल चौहान जी ने इसको उड़ाया। इसी तरह से आज रशिया भी अपने Su-57 को बेचने के लिए उतारू हो रहा है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। इसी तरह से भारत की तरफ बहुत लालच भरी निगाहों से आज दुनिया देख रही है। मोदी को सिर्फ थानेदार ही नहीं कहा जा रहा है, मोदी को कहा जा रहा है कि मोदी इस खित्ते का राजा है। कहीं ना कहीं जब बांग्लादेश की बात आई नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ही डिसाइड करेंगे कि बांग्लादेश के साथ क्या करना है। इतनी बड़ी बात कहना और नरेंद्र मोदी के लिए यूएस विजिट के दौरान ट्रंप का चेयर खींचना बहुत बड़ा मैसेज गया है दुनिया को कि भारत आने वाले समय में $500 बिलियन की जो ट्रेड है अमेरिका के साथ तो करेगा ही करेगा। वहीं दुनिया के देश भी लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं कि हमसे भी ट्रेड कर लो, हमसे भी दोस्ती कर लो। तो क्या भारत को भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती बरकरार रखनी चाहिए? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।